क्या आप जानते हैं सफर के दौरान हमें उल्टियां क्यों आती हैं? या फिर बाल और नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? नहीं तो ये तो पता ही होगा कि पेट्रोल पंप पर दिए जाने वाले रेगुलर और पावर पेट्रोल में क्या फर्क होता है। अगर नहीं जानते इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट टैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगर फ्रिज को एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोलकर छोड़ दिया जाए तो क्या कमरा ठंडा हो सकता है? ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के काम करने के तरीके के बारे में जानना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स के नियमों के हिसाब से ऊष्मा यानी कि हीट हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर बहती है। जब आप फ्रिज में बाहर की वस्तु रखते हैं तो उसका तापमान अधिक होता है। ऐसे में फ्रिज का कूलेंट ये गर्मी अवशोषित करके फ्रिज के बाहर छोड़ देता है। कूलेंट एक तरह का लिक्विड है। इस कूलेंट को कंप्रेस करके फ्रिज में पाइपों द्वारा अंदर बाहर घुमाने का काम कंप्रेसर करता है। चूंकि ये कंप्रेसर बिजली से चलता है इसलिए खुद भी गर्म हो जाता है और अपनी गर्मी फ्रिज के बाहर ही छोड़ता है। फ्रिज में तापमान मापने वाले सेंसर्स लगे होते हैं। अब अगर अंदर का तापमान बढ़ जाता तो ये सेंसर सूचना भेजकर कंप्रेसर को और काम करने का सिग्नल देते हैं ताकि फ्रिज का टेम्परेचर कम रहे। अब प्रश्न पर आते हैं। जब हम फ्रिज का दरवाजा खुला रखेंगे तो सेंसर्स जब तापमान मापेंगे तो वो काफी अधिक होगा, क्योंकि दरवाजा खुला रखने पर कमरा भी फ्रिज के अंदर का एक भाग हो जाएगा। ऐसे में सेंसर कंप्रेसर को बताएगा कि अंदर गर्मी बहुत बढ़ गई है, ज्यादा तेजी से कूलेंट को चलाओ। इस चक्कर में कंप्रेसर अधिक पावर लेगा और कूलेंट और कंप्रेसर दोनों मिलकर कमरे में ही पहले से अधिक गर्मी फेंकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंप्रेसर फ्रिज के भीतर का तापमान कम करता है वही कमरे का तापमान बढ़ा देगा। एक ही मशीन एक तरफ तापमान कम करेगी, दूसरी तरफ बढ़ाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि एसी में गर्मी फेंकने वाली यूनिट घर के बाहर और ठंडी हवा वाली यूनिट कमरे में लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, रेगुलर और पावर पेट्रोल में क्या फर्क होता है? एक पेट्रोल सादा पेट्रोल होता है जो बेहद ही आम है। दूसरा पेट्रोल वो होता है जिसे कंपनी द्वारा पावर फ्यूल भी कहा जाता है। हर पेट्रोलियम कंपनी ने पावर फ्यूल के नाम अलग अलग रखे हुए हैं। जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा इसे पावर, भारत पेट्रोलियम द्वारा इसे स्पीड और इंडियन ऑयल द्वारा इसे एक्स्ट्रा प्रीमियम नाम दिया गया है। पावर फ्यूल की कीमत भी आम पेट्रोल से ज्यादा ही वसूली जाती है। पर क्या आपने जानने की कोशिश की है ऐसा क्यों होता है? पहले थोड़ा समझिए। पेट्रोल का विभाजन पेट्रोल में मौजूद ऑक्टाइन नंबर से किया जाता है। प्रीमियम पेट्रोल का ऑक्टाइन नंबर नॉर्मल पेट्रोल से थोड़ा ज्यादा होता है। आमतौर पर नॉर्मल पेट्रोल की ऑक्टाइन संख्या 87 से 89 के बीच होती है। वहीं प्रीमियम पेट्रोल की ऑक्टाइन संख्या 91 से 93 के बीच रहती है और ऑक्टाइन संख्या ज्यादा होने के कारण ही इसकी कीमत 2-3 रुपए ज्यादा ही रहती है। हाई ऑक्टाइन वाले पेट्रोल का फायदा ये होता है कि इंजन में इंजन नॉकिंग और डेटोनेटिंग को कम करता है। इंजन नॉकिंग और डेटोनेटिंग एक मैकेनिकल टर्म है। यदि सरल शब्दों में इसे समझने की कोशिश की जाए तो ये इंजन में आने वाली टक टक की आवाजों को कम करता है। ये इंजन नॉकिंग और डेटोनेटिंग इंजन की लाइफ पर असर डालती है। हाई ऑक्टाइन वाला फ्यूल उन वाहनों के लिए सही रहता है जो वाहन इंपॉर्टेंट है और जिनमें हाई कंप्रेशन सिस्टम होता है। पावर पेट्रोल इंजन को नॉकिंग से बचाता है, बल्कि इसे होने से भी रोकता है। ये इंजन में किसी भी तरह के अनुपयोगी पदार्थों को भी पैदा करने से रोकता है और इंजन को पूरी क्षमता से काम करने में मदद करता है। हालांकि इसका फायदा देखने के लिए आपको कम से कम 2-3 टंकी पूरी पावर पेट्रोल से भरवानी पड़ेगी, क्योंकि इसका असर बहुत धीरे धीरे देखने को मिलता है। पावर पेट्रोल किसी भी इंजन के लिए प्रमाणित करता है उससे ऐसे कार्यक्षमता मिले जिसके लिए उसको बनाया गया है। पावर पेट्रोल इंजन में किसी भी तरह की गंदगी जमा होने से रोककर सालों साल इंजन को सुचारू रूप से चलने देता है। फैक्ट नंबर 3, बाल और नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण में देखा जाए तो उसके पीछे वजह है इनका बेजान होना। यानी ये उन कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं जो मरी हुई होती हैं। यानी कि हमारे बाल और नाखून मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल्स से बने होते हैं और इसी कारण इन्हें काटने पर हमें दर्द नहीं होता। हालांकि इसमें थोड़ा फर्क है। दरअसल हमारे बाल तो पूरे मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, लेकिन नाखूनों पर यह बात पूरी तरह से लागू नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े हुए नाखून हैं, सिर्फ इन्हें काटने से दर्द नहीं होता, जबकि खाल से चिपके हुए नाखून में चोट लग जाए या वो टूट जाए, आप उन्हें काटे तो आपको दर्द होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे पूरे नाखून मृत कोशिकाओं से निर्मित नहीं होते, बल्कि सिर्फ बड़े हुए नाखून ही मृत कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। इसी कारण बड़े हुए नाखून काटने पर हमें दर्द नहीं होता, जबकि खाल से जुड़े नाखून काटने पर हमें दर्द का एहसास होता है, क्योंकि जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। फैक्ट नंबर 4,
हवाई जहाज में कौन सा तेल डाला जाता है? हवाई जहाज में एक विशेष प्रकार का तेल डाला जाता है जिसे जेट फ्यूल या जेट ईंधन कहा जाता है। जेट फ्यूल या जेट ईंधन होता क्या है? जेट फ्यूल या जेट ईंधन एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है जो पेट्रोल डीजल से काफी महंगा होता है। ये शुद्ध केरोसिन का ही एक रूप है, अर्थात इसे शुद्ध केरोसिन से बनाया जाता है। ये रंगहीन और काफी जल्दी आग पकड़ने वाला होता है और ये बहुत ही शुद्ध होता है। जेट फ्यूल भी दो प्रकार के होते हैं, जेट ए, जेट A1। जेट फ्यूल का उपयोग हवाई जहाज में इसलिए किया जाता है क्योंकि जेट फ्यूल कम ताप में अर्थात माइनस टेम्परेचर में भी जमता नहीं है। पर जेट फ्यूल जेट ए और जेट A1 का उपयोग कब कब किया जाता है? जेट ए टाइप का ईंधन -40 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। जेट A1 टाइप का ईंधन -47 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। हम सभी जानते हैं कि हवाई जहाज हमेशा धरती से 8 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई मतलब 24,000 फीट से 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में होता है और इसी कारण से कोई भी साधारण तेल जैसे पेट्रोल डीजल आसानी से जम जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी हवाई जहाजों में जेट फ्यूल या जेट ईंधन के दोनों प्रकार जेट ए तथा जेट A1 का उपयोग किया जाता है ताकि हवाई जहाज कितनी भी ऊंचाई पर हो तेल जम न पाए, जिससे हवाई जहाज के किसी भी भाग या इंजन में लगने वाले जंग से बचा जा सके। ये सब शुद्ध केरोसिन के कारण ही संभव है जिससे जेट फ्यूल के रूप में हवाई जहाज में उपयोग में लाया जाता है। इसकी कीमत लगभग 100 रुपए प्रति लीटर होती है। फैक्ट नंबर 5, सफर के दौरान उल्टियां क्यों आती है? आपको बता दें, उल्टी लाने में पेट नहीं, आंखों और मस्तिष्क का अहम रोल होता है। पहले थोड़ा ध्यान से समझिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में भीतरी कान में मौजूद तरल पदार्थ बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। शरीर के गतिशील होने की स्थिति में यह तरल पदार्थ दिमाग को लगातार सिग्नल देता है। मस्तिष्क से प्राप्त होने वाले इन संदेशों के आधार पर ही हमारे चलने और बैठने के दौरान शरीर का संतुलन भी बना रहता है। ठीक इसी तरह हमारी आंखें भी मस्तिष्क को हमारे सामने चल रहे सीन का सिग्नल भेजती रहती है। पहाड़ी मोड़ों और खराब रास्तों पर यात्रा के दौरान हमारा शरीर बहुत हिलता है, जबकि इसी दौरान हमारी आंखें बस या कार के अंदर का स्थिर दृश्य देख रही होती हैं, जो सामान्यतः स्थिर ही होता है। इसके अलावा बाहर का दृश्य भी हमारे कानों में पड़ने वाली आवाजों से मेल नहीं खा रहा होता। ऐसी स्थिति में आंखों और कानों के तरल पदार्थ द्वारा भेजे गए असंतुलित संदेशों के कारण हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। दिमाग इस स्थिति को गड़बड़ी का संदेश या किसी जहर का दुष्प्रभाव समझता है और शरीर में उपस्थित वोमिटिंग सेंटर को उल्टी करवाने का संदेश दे देता है। आमतौर पर मोशन सिकनेस का संबंध पेट से समझा जाता है, लेकिन इसका असली कारण असंतुलन के कारण मस्तिष्क से मिलने वाले संदेश ही हैं। जो लोग कान से सुनने में असमर्थ होते हैं उनको यह समस्या नहीं होती क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ आंखों से प्राप्त सिग्नल ही प्राप्त कर रहा होता है। तो यात्रा के दौरान होने वाली उल्टी की यह समस्या हमारे पेट की गड़बड़ी से संबंधित नहीं है जैसा आमतौर पर समझा जाता है। असल में हमारे दिमाग के द्वारा पैदा की गई समस्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।